ये होती हैं साइक्लिक परमुटेशन। जैसे ऐसा है 1 2 3 4, तो कोई भी परमुटेशन है इन चारों की इमेज लिखनी है हमने, ठीक है। तो जैसे ये 1 का इमेज 3 है, 2 का 1 है, 3 का इमेज 2 है, 4 का इमेज 4 है। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 से स्टार्ट करना है। 1 का इमेज 3 है, इसको ऐसे हमने एक रो में लिखना है। 1 पहले लिखना है, 1 का इमेज 3 आ गया, ऐसे ही गिनना है। फिर उसके बाद हमने ये वाला काउंट हो गया। अब इसके बाद हमने 3 का इमेज देखना है। 3 का इमेज 2 लिखा है ना, यहाँ पे 3 का इमेज 2 है। अब उसके बाद लिखना है 2 का इमेज 2 का इमेज 1 है। जब 2 का इमेज पहले वाला बन गया तो यहाँ पे इसको हमने बंद कर देना इस साइकिल को। और रह गया अब 4, क्योंकि 1 का इमेज भी आ गया, 2 का भी आ गया 1, 3 का भी आ गया 2, अब रिफ रह गया 4 का। जिसका इमेज सेम हो उसको इस साइकिल में नहीं लिखते। तो टोटल जो सेट है 4 नंबर है, 3 आगे जो इसमें नहीं है उसको हमने लिखना है कि उसको हमने मानना है कि जो 4 नहीं है वो 4 का इमेज 4 है। अगर 5 तक जाता है तो 5 नहीं है तो हम कहेंगे 5 का इमेज 5 है। अगर 6 भी नहीं है, अगर 6 तक जाता है जी तो हम कहेंगे कि इसमें 6 नहीं है तो 6 का इमेज 6 है। तो जो भी नंबर इसमें नहीं है तो उनका समझ लो कि इमेज जैसे 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, ठीक है। लेकिन इस सेट में 4 तक ही जाना है, किसी सेट में 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो जो इसमें है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 1 का इमेज 3, 3 का इमेज 2 और 2 का इमेज 1। तब ये लास्ट वाले का इमेज जो पहले वाला हो जाता है तो इसको हम बंद कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइकिल। तो ये साइक्लिक परमुटेशन होती है। इसकी जितने एलिमेंट होते हैं उसकी उतनी ही ऑर्डर होता है या लेंथ होती है। इसकी लेंथ भी 3 है और इसका ऑर्डर भी हमें 3 आएगा। अगर इसमें 2 एलिमेंट होंगे तो इसका ऑर्डर भी 2 आएगा। इसके अगर 4 एलिमेंट्स होंगे तो उसका ऑर्डर भी हमें 4 ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद होती है हमारे पास ट्रांसपोजिशंस। एक साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो हम उसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। जैसे कि AB, जैसे ये हम साइकिल ले लेते हैं A और B फॉर्म में, ठीक है। तो इस साइकिल में 2 ही एलिमेंट हैं A और B, या ऐसे ले लें 1 और 2। तो ये ट्रांसपोजिशन है, ठीक है, जिसकी साइकिल की लेंथ 2 हो। जैसे 3 लेंथ का साइकिल है, इसका ऑर्डर 3 आएगा। तो जैसे इसको 1 करेंगे तो ये आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी का मतलब है इस केस में कि 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, अगर F इज ए परमुटेशन फ्रॉम S to S, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है 1 का इमेज 1, 2 का 2, हर एक एलिमेंट का इमेज सेम आए तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी की बात करनी है तो इसका मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं लिखना है 1 का बस, तो वो 1 का 1, 2 का 2 ऐसे इमेजेस लिखनी है। तो क्लियरली अगर इसकी पावर 1 करेंगे तो क्लियरली 1 का इमेज तो 2 आ रहा है, 1 का 1 नहीं आ रहा, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। अब इसकी पावर 2 करेंगे, पावर 2 करने का मतलब ऐसे लिखना है। अब इसको हमने सॉल्व करना है ऐसे 1 2 3, ठीक है। और इधर भी 1 2 3। ये कंपोजिशन मैंने पहले भी समझाया था कैसे करना है। जैसे हमने मान लो 1 2 3 तक किए हैं, 3 हैं तो 3 तक जाएंगे, क्योंकि 4 होगा या 5 होगा तो इसका इमेज तो सेम ही रहना है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 का इमेज 2, हमने 1 का इमेज दिखना है तो 1 का यहाँ पर है 2। अब जो 2 का इमेज है यहाँ पर देखना है, 2 का 3 है, इसका मतलब जो 1 का इमेज था वो 3 आ गया, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 2 का इमेज देखना है, यहाँ पर 2 का 3 है और यहाँ पर 3 का 1 है, इसका मतलब 2 का इमेज 1 आ गया। अब हमने 3 का इमेज देखना है, यहाँ पर 3 का 1 है और 1 का 2 है, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो इसको अगर साइकिल में लिखेंगे 1 से स्टार्ट करना साइकिल में 1 का इमेज 3, 1 का इमेज 3 लिख देना। अब 3 का कितना है, 3 का 2, 3 का इमेज 2 है। अब 2 का इतना है, 2 का देखना, 2 का 1 है, 2 का 1 आ गया, तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब अगर इनको हम पावर 2 करते हैं तो उसका आंसर 1 3 2 आता है। तो फिर आइडेंटिटी नहीं है ये, क्योंकि 1 का इमेज 3 है, 1 का 1 नहीं आ रहा है। सभी एलिमेंट का इमेज सेम आना चाहिए तो ये भी आइडेंटिटी नहीं है। अब इसकी हम पावर 3 करेंगे
पावर 3 करेंगे तो अब ये पावर 2 है उसको एक और से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसकी पावर हमने 3 करनी है, तो 2 वाली तो हमने पावर सॉल्व कर ली है, ठीक है। 2 वाले का आंसर कितना है 132 पावर 2 का, यहाँ पे 132 पुट कर देंगे और 123। अब इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे से समझाया है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे आ जाएगा। अब इसको सीधा ही साइकिल में लिख देते हैं। 1 है ना, 1 से स्टार्ट किया है, 1 का इमेज 2 है और 2 का 1 है, इसका मतलब 1 का इमेज 1 ही आ गया। तो इसका मतलब 1 साइकिल में नहीं आएगा, ठीक है, इसको छोड़ देना है। अब इसका मतलब 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 2 का इमेज 3 आ रहा है और 3 का इमेज 2 आ रहा है, तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया। 2 का 3, 3 का 2, 2 का 3, 3 का 2, ये साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब 3 ही एलिमेंट थे, 1 2 3 और 2 3 तो आ गया, तो 1 तो आया ही नहीं इस साइकिल में क्योंकि 1 का इमेज 1 था। तो जो इस साइकिल में नहीं है, 3 ही एलिमेंट है तो 1 नहीं है, तो इसका मतलब 1 का इमेज 1 ही एज्यूम करना है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। टू का इमेज 3 नहीं, ये भी ठीक है। हाँ, अब दोबारा इसको करेंगे तो ये थोड़ा सा रॉन्ग कर लिया, इसको दोबारा करते हैं। 1 का इमेज तो 1 आ गया। अब देखना 2 का इमेज, देखो 2 का इमेज 3 है और 3 का 2, इसका मतलब 2 का इमेज भी 2 आ गया, ऐसे लिखना, ठीक है। देखो ना, 2 का 3 है और 3 का 2, इसका मतलब 2 का इमेज 2 आ गया। अब 3 का इमेज देखना है, 3 का 1 है, 3 का इमेज 1 आया है और 1 का इमेज 3 आया है, तो अल्टीमेटली 3 का भी 3 आ गया। इसका मतलब ये आइडेंटिटी बन गया, ठीक है। इसका मतलब जो पावर 3 करते हैं तो आइडेंटिटी बन गया। 1 का इमेज 1 आ रहा है, 2 का 2, 3 का 3, इसका मतलब कोई साइकिल नहीं बनना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर पावर करेंगे 3 तो ये आइडेंटिटी आ जाएगा। सो जितनी इसकी लेंथ होगी उतनी ही पावर करेंगे तो उसको आइडेंटिटी बना देगा।